अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। और आज जो हम अपनी इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉइंटर्स। इससे पहले हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन से लेके तमाम लूप्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अरेज को डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स को। तो पॉइंटर्स जो हैं वो किसी भी वेरिएबल की तरह एक वेरिएबल होते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कुछ लोग तो इनको मतलब पॉइंटर के टॉपिक को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये इतने मुश्किल होते नहीं है जितना इसका जो है ना एक सुना जाता है कि जी ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनको मुश्किल बना दिया गया है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। अब पॉइंटर्स से हम क्या कर सकते हैं कि हम ना मेमोरी लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़े आसानी से सी लैंग्वेज में देख सकते हैं, उनको उनको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो पॉइंटर है अभी आप जब डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पॉइंटर जो है वो नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है। उसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम एक ये रोड बना देते हैं, ठीक है। तो उस रोड पे लेट्स से आपके कुछ घर हैं। हर घर का नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेट्स से 6 घर हैं जो भी किसी लेन में आप रह रहे हैं उसमें। और जो ये हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिए, ये लेट्स से उनके घर के नंबर है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? लेट्स से स्ट्रीट स्ट्रीट का जो नाम है वो आप कह देते हैं कि जी फारूक स्ट्रीट है, लेट्स से, ठीक है। फारूक गली का नाम है, गली का नाम है जी फारूक। और घर का नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका एड्रेस, ठीक है। अब उस एड्रेस पे कौन रह रहा है, ये एक और चीज़ हो गई। एक तो हो गया जो जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि पता क्या है उस जगह का, ठीक है। जिसको हम कह रहे हैं कि जी एड्रेस, वो हमारे पास आ चुका है। अब हम कह रहे हैं कि वैल्यू क्या है उसकी, मतलब वहाँ रहता कौन है, पहचान क्या है। हम डिफरेंट नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स से यहाँ पे कोई फयाज रह रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जी रियाज रह रहा है, यहाँ पे नियाज रह रहा है, इधर आप कर दें अजमत रह रहा है। 5 पे कोई भी मतलब नाम देने आपने इस तरह, सुहेल रह रहा है। और 6 पे आप कह देते हैं लेट्स से आमिर रह रहा है, ठीक हो गया जी। अब आपसे कोई पूछे कि जी नियाज कहाँ रहता है, तो आप कहेंगे जी फारूक गली का नाम है और 3 घर का नंबर है। ये आपने उसका क्या कर दिया, एड्रेस बता दिया। अगर कोई आपसे कहे कि जी 4 फारूक पे कौन रहता है, मतलब फारूक गली का नाम है और घर नंबर 4 पे कौन रहता है, तो ये उसने आपको एड्रेस बता दिया है और आपसे उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है। तो वैल्यू क्या होगी जी, अजमत रह रहा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपने याद रखना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी सी लैंग्वेज की जो नॉर्मल हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं उसकी तरफ। नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि जी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटर ए, इंट बी, और मतलब सी डी, जो भी आप उस वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर की, ठीक है। और जब हम a इज इक्वल टू 5 करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक हो गया जी। मतलब उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी। तो इससे पहले क्या वैल्यू थी, उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू आती है। जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो कुछ करता नहीं है, बस वो ये करता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में उसको एक एड्रेस लेके दे देता है। वो एड्रेस अजीब सा होता है, 0xBA2256 7 है, जो भी करते हैं, ठीक है। वहां पे वो कह देता है कि ये ए का एड्रेस ये है। तो जब आप 5 यहाँ पे, जब उसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज करते हैं 5 से, तो वो कहता है कि ये एड्रेस जो मैंने ए को असाइन किया था ना, अब इस पे क्या करो, 5 को रख दो। तो आप जब भी वहां पे आप प्रिंट एफ कर रहे थे ए को,
तो वो क्या करता था कि इस एड्रेस से जो भी बातचीत होती थी वो इस एड्रेस पे हो रही होती थी कि ए की वैल्यू जो है वो 5 पड़ी हुई है, वो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। इसी तरह जब आपने बी को डिक्लेयर किया तो वो भी एक ऐसा एड्रेस 0x200C जो भी होगा एड्रेस, वो बी के लिए मुख्तस कर देता था कि यहाँ पे बी की वैल्यू लेट्स से 4 आके सेव हो जाती थी। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई जो हमने डिस्कस की। अब आज का जो हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स का, पॉइंटर्स का ये काम है कि वो भी एक वेरिएबल है, किसी भी पहले जो वेरिएबल्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी तरह का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की एक खास बात यह है कि लेट्स से अगर हम कहते हैं कि इंटीजर एज इज इक्वल टू 60, ठीक हो गया जी। एक एज वेरिएबल का नाम है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और उसका नंबर जो है वो हमने सेट कर दिया 60 का। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट, वो भी इंटीजर है, और हम कहते हैं कि वो पॉइंटर है। पॉइंटर के लिए हम छोटा यूज करें PTR, ठीक। और इसको हम कर देते हैं स्टैरिक, ताकि ये जो आम वेरिएबल है जैसे एज है उससे थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। अब पॉइंटर, इसकी एक और चीज देख लें कि अगर हम कहते हैं कि जी कुछ पॉइंटर है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। उर्दू में पॉइंटर को आप किस तरह से यूज करते हैं, वर्ड पॉइंटर को छोड़ दें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को। कोई कहता है कि यार मुझे कुछ पॉइंटर्स चाहिए कि मुझे कहीं किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर दें, तो वो क्या है कि आप उसको किसी न किसी जगह का पता बता रहे हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, कुछ पॉइंटर्स देते हैं, तो आप किसी चीज के बारे में, आप उसके चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जब आप पॉइंटर की बात कर रहे हैं, तो पॉइंटर क्या कर सकता है कि जैसे नॉर्मल वैल्यू एज जो है वो नॉर्मल वैल्यू कोई इंटीजर सेव कर रहा है, पॉइंटर जो है जो इंटीजर डेटा टाइप का है वो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस जो है उसकी तरफ पॉइंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस क्या है, ए इज इक्वल टू 5 हमने किया था, तो उसका एड्रेस जो मेमोरी में आके सेव हो रहा था वो क्या था, 0xba20v, ठीक। तो ये जो 0xba20v है ना, इस एड्रेस को आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो स्टोर कर सकता है अपने पास, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहना हो कि एज इज इक्वल टू 60 जो है इसका एड्रेस, लाजमी बात है ये एज इज इक्वल टू 60 जो है वो यहाँ के कहीं स्टोर होगा, उसका 0x, जैसे इसको हम एड्रेस कह देते हैं, कुछ एड्रेस होगा। तो हम कहते हैं कि जब इंटीजर, सॉरी इंटीजर पॉइंटर जो है PTR, ये जो हमने सेव किया है, ये क्या करेगा कि ये आपके वेरिएबल का एड्रेस अपने पास सेव रखेगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि जी एड्रेस ऑफ एज। अब एड्रेस ऑफ एज कैसे बताएंगे, M% का जो ये एम का साइन होता है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और कहेंगे कि जी ये एज का जो एड्रेस है वो PTR में सेव कर दो, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने क्या करिए, इस चीज को समझ इस लाइन को, कि एक इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है क्योंकि स्टार डाला हुआ है, उसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसमें सेव क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल एज है जिसका एड्रेस आप सेव कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब आपके पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इंटीजर एज जो कि 60 है, जिसकी वैल्यू इटसेल्फ 60 है, और दूसरा आपका पॉइंटर इंटीजर है जिसके पास एज का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0x एड्रेस। ये तो हो गया आपका पॉइंटर। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई कि एक पॉइंटर है जो कि आपका एड्रेस सेव कर सकता है, तो फिर बात आपके लिए आगे आसान हो जाएगी। अब फर्ज किया हम कहते हैं कि प्रिंट एफ करो, ठीक है, स्टैटिक, सॉरी पर्सन PTR। अब ये देखिए हमने किसी भी एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह उसको PTR को जो है पॉइंटर जो है वो प्रिंट कर दिया कि भाई ये हमें प्रिंट कर दो। तो इस केस में जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, जो इसमें आपने सेव किया हुआ है, वो सेव किया किया हुआ है एज का एड्रेस सेव किया हुआ है, 0x एड्रेस, ये प्रिंट हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं इसी चीज को कहूँ कि प्रिंट एफ, क्या करो, इस पॉइंटर का इस पॉइंटर का जो इस पॉइंटर के जो एड्रेस पे, सॉरी, इस पॉइंटर के जो वैल्यू है, जो सेव हुई हुई है, वो क्या है, एड्रेस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस पॉइंटर के पास जो वैल्यू सेव है, जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है, वो मुझे पता करनी है। तो मैं कहूंगा कि ये स्टैटिक पीटीआर जब प्रिंट होगा ना, ये क्या करेगा, स्टैटिक पीटीआर जाएगा इस एड्रेस पे और कहेगा कि इस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे बताओ वो क्या है। तो वो क्या होगी, 60। तो वो आपके पास यहाँ पे 60 प्रिंट कर देगा। इसमें आप दो चीजें, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी पड़ी हुई है, आपने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया एज का, हमने कहा ये एज है और उसकी वैल्यू है 60। इसका एड्रेस क्या सेव हो गया, लेट्स से एड्रेस है 0xab, ठीक हो गया। हमने एक और पॉइंटर इंटीजर डिक्लेयर किया ptr, ठीक है, ये है जी 0xbc। ये पॉइंटर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है जहां पे कंप्यूटर में वो पड़ा हुआ है। जब इसकी वैल्यू असाइन करने की बारी, तो हमने कहा पीटीआर को कि आपके पास एड्रेस पड़ा होगा ए का, 0xab। अब ये याद रखें कि जब आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका अपना एड्रेस 0xbc है, और पॉइंटर की जो वैल्यू है वो एज का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो है 0xab, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास क्या होगा, पीटीआर की जो वैल्यू है वो आप प्रिंट कर रहे हैं, वो आ जाएगी 0xab। लेकिन जब स्टैरिक पी के साथ, स्टैरिक पॉइंटर के साथ आप करते हैं, तो स्टैरिक का मतलब ये है कि मुझे वो वैल्यू दिखाओ, वो वैल्यू जो कि उस एड्रेस पे पड़ी हुई है जो आपके पास है। अब वो क्या करेगा कि वो वैल्यू करेगा, वैल्यू ऑफ जो इसका अपना एड्रेस है, अपना नहीं, जो इसके पास एड्रेस सेव है, 0xab। तो अगर आप ये देखें कि 0xab की वैल्यू क्या है, वो है 60, तो वो फिर यहाँ पे आपको 60 शो कर देगा, ठीक हो गया जी। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोग्रामिंग है, जो विजुअल स्टूडियो है, उसमें भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक कोड आ गया जिसको हम अभी अपनी एग्जांपल्स के साथ जो है चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई एज के नाम से, जिसको हमने वैल्यू दे दी 43। यहाँ पे हम उसको बना भी देते हैं, इसको करें हम माई एज वेरिएबल है आपका, और ये आपकी वैल्यू आ गई 43, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा वो 0x करके कोई रैंडम सा एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारा एक और वेरिएबल है ptr के नाम से, ठीक है। और उसमें हमने जो सेव करना है, वो हमने सेव करना है इसका जो रैंडम एड्रेस है, माई एज एड्रेस, ठीक है। वो हमने एज ए वैल्यू उसकी 0x माई एज का एड्रेस कर दी, ठीक है। अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ माई एज। तो हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ माई एज प्रिंट करोगे यहाँ पे, जो कि वैल्यू क्या होगी आपकी, अभी आपके सामने है प्रोग्राम। सबसे पहले 43 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि वैल्यू, सॉरी, प्रिंट एफ। तो ये एम्परसेंड का जो साइन है, ये क्या शो कर रहा है, ये कहता है कि प्रिंट एफ करो माई एज का जो एड्रेस है वो प्रिंट कर दो। यहाँ पे अभी तक हमने कहीं भी पॉइंटर प्रिंट नहीं किया, लेकिन ये खुद किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आपने प्रिंट करना हो तो आप क्या करते हैं, माई एज का एड्रेस इस तरह करेंगे। तो ये आप कहते हैं कि जी, ये अब लेट्स से कुछ 0xabc हम फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं कि जी ये जो है, ये आपका ये वाला जो एड्रेस है वो यहाँ आके प्रिंट हो रहा है,
अब यहाँ पे आप देखें तो इस तीसरी लाइन में हमने कहा है कि जी पीटीआर प्रिंट करो। पीटीआर क्या है, हमारा पॉइंटर है, और पॉइंटर में हमने सेव क्या किया हुआ है, माई एज का एड्रेस। वही एड्रेस यहाँ पे भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो एक चीज ये है कि सेकंड और थर्ड ये वाली जो दो प्रिंट हो रही हैं, इन दोनों की जो वैल्यू जो आउटपुट आएगी ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही एड्रेस को डिफरेंट तरीके से प्रिंट कर रहे हैं। पहले में हम कह रहे हैं कि माई एज वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करो, और दूसरे में हम कह रहे हैं कि हमारा पॉइंटर की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करो। और हमें पता है कि हमने पॉइंटर की जो वैल्यू रखी हुई है वो एड्रेस ऑफ माई एज रखा हुआ है। ठीक है, अब इस लाइन में फोर्थ लाइन में हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिक पीटीआर कर दो। स्टैटिक पीटीआर का मतलब ये है कि इस पॉइंटर में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ उस एड्रेस पे जाओ, और वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, एड्रेस नहीं, जो वैल्यू पड़ी हुई है उस एड्रेस पे वो प्रिंट करना है। तो इस केस में क्या होगा कि वो माई एज के एड्रेस पे जाएगा और वहां पे वैल्यू क्या होगी, 43। तो वो आपको यहाँ पे भी 43 प्रिंट कर देंगे। अभी हम इसको आउटपुट करते हैं प्रिंट। तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह होगी कि पहली 43 होगी, वो ये वाली है माई एज की वैल्यू, और लास्ट भी जो है वो 43 होगी, क्योंकि पॉइंटर के पास एड्रेस माई एज का पड़ा हुआ है। बीच में जो है वो दो एड्रेस होंगे जो कि सेम होने चाहिए, क्योंकि माई एज का एड्रेस हो या पॉइंटर का वैल्यू हो, वो दोनों एक जैसी है, क्योंकि हमने उसमें वो सेव किया हुआ है, पॉइंटर के अंदर माई एज का एड्रेस सेव किया हुआ है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अभी आप ये देखें कि आपके पास वही आउटपुट आई कि सबसे पहले आपके पास माई एज की वैल्यू आ गई, उसके बाद ये एड्रेस आ गया, जो कि हमने एक ही एड्रेस दो डिफरेंट तरीके से उठाया, और फिर आपके पास पॉइंटर के थ्रू माई एज की वैल्यू आ रही है। तो अब हम ये कहेंगे कि जहां भी स्टैटिक पीटीआर नजर आएगा तो हम ये कह रहे होंगे कि शो अस वैल्यू ऑफ द एड्रेस दैट दिस वेरिएबल, जो पॉइंटर वेरिएबल है, होल्ड्स। ठीक है, सिंपल सा चीज है बिल्कुल। मैं समराइज आपको बताता हूँ कि एक वेरिएबल है एज, ठीक है, उसके साथ क्या है, एक उसका अपना एड्रेस है, जो हमने घर की पते की बात की थी कि वो क्या है, और एक उसकी वैल्यू। ठीक है, जब पॉइंटर का वेरिएबल, जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो आ जाए आपके पास, तो एक इसका अपना एड्रेस होगा कि ये पॉइंटर खुद कहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, एक इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये कोई नॉर्मल जिस तरह नंबर सेव करते हैं इंटीजर के, वो करने के बजाय किसी भी, अगर ये जो भी इसकी डेटा टाइप है इंटीजर एलएस है, तो किसी भी इंटीजर का वे का जो एड्रेस है, वो ये अपने पास सेव कर सकता है। उसका फायदा क्या होता है कि जब आपने उस एड्रेस को प्रिंट करना हो या उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना हो, तो आप वो अकॉर्डिंगली पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है जी ये आपको कंसेप्ट पॉइंटर के क्लियर हुए होंगे। वरना अभी हम और भी नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें पॉइंटर को ही डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कोई एक एग्जांपल ऐसी करेंगे, जैसे आज हमने छोटी सी एक एग्जांपल की। तो नेक्स्ट में भी कुछ इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम।